बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, जो डिजिटल दहशतगर्द थे वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स तक कैसे पहुंचे और मुस्लिम लीग नून का इसमें क्या किरदार है, किस तरीके से वो पूरी जंग में अपने कायद समेत खामोश रहे, और अब जबकि कौमी यकजहती की एक फिजा बनी हुई है इसको बर्बाद करने के लिए वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक पेशरफ्त है कि पैरोल पर रिहाई की जो दरखास्त है अली अमीन गंडापुर ने एतराज़ात दूर करने के बाद उसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया है, और कभी इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हो सकते हैं कल सुबह तक ये फिक्स हो जाए, या आइंदा 24 घंटों में इसके मुकर्रर होने के इम्कानात भी वाजे हैं। ऐसी कुछ पेशरफ्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है जिससे इस बात का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद पैरोल की दरखास्त मुकर्रर हो जाए इमरान खान की। उसकी तफसील के ऊपर भी आते हैं। साथ ही साथ जुनैद अकबर के हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का कोई तहरीरी हुक्मनामा आया है अडियाला जेल से, जिसमें उन्हें कहा गया कि राय साहब के जो सदारत है PAC की, जो सरबराही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, वो उमर अयूब के हवाले कीजिए, और जो अलीमा खान साहिबा हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये तहरीरी हुक्मनामा उनके जरिए आया है। जुनैद अकबर साहब ने इनकार कर, इस पर बात करेंगे। वो बात करते हैं नाज़रीन इन चीज़ों के ऊपर। DGMO का रब्ता हुआ है, पाक भारत जो DGMO है उनका पैगाम लेकर भी जा रहे था। उसके अलावा वो मैं उसी तरफ आ रहा है सब अडियाला में से ही खबर है कि बैरिस्टर गोहल कल जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को एक अहम पैगाम भी बताया जा रहा है कि वो पहुंचाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं ताकि कोशिश करते हैं 12 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड करें। राजा साहब, बहुत सारे जो कह लें कि साथी जो इमरान खान साहब के हामी थे, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे सहाफ़ी हैं, या बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि खान साहब के साथ गलत हो रहा है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। उनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, कभी क्या कहा जाता था, कभी गिरफ्तारियाँ होती थी पीका के तहत। अब कल DGISPR ने पाक फौज का ऑफिशियल जो तर्जुमान ने ऑफिशियल वर्जन दिया है, उन्होंने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है जो सोशल मीडिया फ्रंट पे लड़े, और उन्होंने कहा कि इस वॉरफेयर के अंदर जो हमारी ये फ्रंट लाइन जो हमारे नौजवान है, ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अब ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी बात की, उन्होंने जोर देके कहा कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिला तफरीक पर बहुत जोर दिया, बिला तफरीक के ऊपर जोर देके उन्होंने कहा जी बिला तफरीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हम उसके मशकूर हैं कि उन्होंने अपने तमाम इख्तलाफात बुला के, तमाम सियासी इख्तलाफात बुला के उन्होंने गोया ये तासुर दिया कि भाई तमाम सियासी जमातें, उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स और तमाम पब्लिक हमारे साथ खड़ी है, और प्रैक्टिकली पोजीशन भी यही थी। इसको एक्सप्लॉइट करना है, इसका नुकसान किसको हो रहा था? या इंडिया को हो रहा था या मुस्लिम लीग नून को हो रहा था, क्योंकि मोदी को तो मार पड़ रही थी ना कि मीम्स भी उसके बन रहे हैं, उसका मजाक भी हो रहा है, पूरी दुनिया में उसको लान तान हो रही है। साथ यहाँ पे खदशा जो पैदा हो गया था वो मुस्लिम लीग नून को हो रहा था। हाँ जी, कि यार ये कहीं दोनों पार्टियों में जो हमने गलत फहमियाँ पैदा की हुई हैं, अगर ये आमने सामने आके बात खुल गई तो हम किधर जाएंगे? पार्टियों से मुराद मैं आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। पार्टियों से मुराद नाज़रीन ये एस्टेब्लिशमेंट और PTI की बात कर रहे हैं, पार्टियों से मुराद ये है। जिस तरह जुल्करनैन साहब ने बताया ना कि जो फौजी तर्जमान है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, बेसिकली बहरी तौर पर जब फौजी तर्जमान बात करता है तो वो वही बात करता है जो सोच थिंकिंग सिपहसालार की होती है। वो वही बात करता है। अगर कोई हुकूमती वज़ीर इत्तलाआत होता है वो बात करता है, वो वही बात करता है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव की सोच होती है वो वही बात करता है। अब रही बात जिस तरह जुल्करनैन इकबाल साहब ने बताया कि फ्रंट लाइन सोल्जर डिजिटल दहशतगर्दी से ये सफ़र बड़ी कलील मुद्दत में तय हुआ। पहले ये कहा जाता था कि ये डिजिटल दहशतगर्द है। जुल्करनैन इकबाल साहब, एक बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग अदर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में जो बुनियादी जो कि बोर्ड वॉरियर्स है ना, इनमें बुनियादी फ़र्क पता है क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है इनमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो सारे आला तालीम याफ्ता कारकुनान हैं, और कुछ लोग इनमें बड़ी तादाद में बाहर बैठे हुए ओवरसीज। आज भी अगर साफ शिफाफ वो वोटिंग मशीन के इंतखाबात करवाए जाए तो बाहर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। और इसका कई बार अमली मुजाहरा भी हुआ, लंदन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में हुआ, कनाडा, बरतानिया में हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ। और मैं बस माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का भी दौरा किया, वहाँ पर जाकर लेक्चर भी दिए,
और उन्हें भी वो भी बखूबी जानते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल इनका झुकाव किस तरफ है और नौजवानों का, और उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में, मैं समझता हूँ कि यार ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सुबोताज कर रहे हैं जो यकजहती पैदा हुई है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के दरमियान जब टकराव हुआ ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वो अपने जख्म बुला दिए सारे। देखिए राय साहब, एक बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी बुनियादी चीज है जो समझने की जरूरत है। हुब्बुल वतनी का जज्बा पर गालिब आया। देखिए अगर किसी को एस्टेब्लिशमेंट पे एतराज था भी ना जी, तो वो एतराज सिर्फ ये था कि यार पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत ना करें जी, ठीक है। बाकी दिफाई लिहाज से कि फौज ने जब भी अपना प्रोफेशनल काम किया है जी, जब भी कोई, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, बलोचिस्तान हो या KPK हो, या आप कह लें कि कश्मीर हो, या बॉर्डर पे जैसे इंडिया ने दरअंदाजी की है, हमला किया पाकिस्तान पे, जवाब उसको ऐसा मिला। जब जब फौज ने ऑपरेशनल काम किया है पूरी कौम ने भुला दिया कि वो नून है, वो PPI है, है ना, कोई वो सिंधी, तकसीम खत्म हो गई। सब पाकिस्तानी लेकिन एक और बात मैं जिस तरफ आ रहा था कि यार रात को जनरल साहब ने तारीफ की नौजवानों की, बिला तहसीस उन्होंने कोई नहीं कहा, बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ ऐसे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ हैं ऐसे जो अकाउंट चला रहे हैं, ट्विटर अकाउंट, वो रात को तारीफ के बाद ये तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं। पता नहीं तत्ते तवे पर उन्होंने किस चीज को बैठा दिया उन्होंने। वो क्यों चाहते हैं कि या जो कौम के दरमियान यकजहती हुई है इसमें तकसीम क्यों करना चाहते हैं? सर कौमी यकजहती का नुकसान हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को होता है। जी, मतलब वो इसको तकसीम क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए तकसीम करना चाहते हैं, वो इसलिए तकसीम करना चाहता है, जिस तरह आपने बात की कि एक तो मोदी को तकलीफ थी और दूसरी नॉन लीग को। जब अब मैं आपको एक सवाल है, मैं एक सवाल का जवाब देना था मुझे, मैं बात भूल जाऊंगा। अच्छा सवाल करें। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पे जारियत की कोई मजम्मत की? नहीं मजम्मत की। अच्छा अब अगला सवाल, हमारी जो शोहदा हैं, बच्चे शहीद हुए भारतीय हमले में, बात नहीं की उन्होंने, बात की नहीं, बात की। अच्छा हमारे मोदी का नाम तक नहीं लिया। अच्छा हमारे एक एयरफोर्स के एक अफसर शहीद हुए, कोई कुछ भी नहीं कहा, नहीं कहा ना, नहीं कहा। तो वो क्यों? और मैं आपको बताऊं कि ये जो जंगे होती है ना, अब ये बहुत पहले, ये 2000 की दहाई में नोम चॉम्स्की लिख किया था कि अब की जो जंगे होंगी ना आगे, वो अबलागी मार्ग पर जीती जाएंगी। अब ये हर्ब का मैदान जो है ना, अब देखिए ये पाकिस्तान भारत के बीच टकरा हुआ, मतलब वो जो आपका पाकिस्तान के नौजवानों जो साइबर उसके पर हमला किया, अटैक किया उनका पूरा सिस्टम आज इंसाराबासी ने स्टोरी की हुई है। उनका रेलवे का निजाम धर्म भरम हो गया, उनकी बैंकिंग सेक्टर बैठ गई, तमाम का तमाम बैठ गया, उनकी बत्तियां कट गई। और इस चीज को बैकफुट पर लेकर आया मोदी को यार कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। और फिर मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो सबसे बड़ा सिस्टम था जो रूसी साख्ता, वो भी जाम किया गया यार, ये पाकिस्तान के नौजवानों ने। और कई पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो इस वक्त कामयाब तरीन हैकर्स है यार, कामयाब तरीन। और ये सारा कुछ उन्होंने किया है, लिहाजा खुदा रहा ये जो लोग कर रहे हैं ना, इस यकजहती को सुबोताज न कीजिए, इसको रहने दीजिए, सियासत मैदान में करिए, और मैदान खुला है। वो कहते हैं ना किबला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह कह गए, सियासत मैदान में होती है, ये बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। अच्छा अब सियासत की रहता है, आपने बात छेड़ी है तो सियासी और अदालती महाज मिक्स होते हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर आते हैं। पैरोल पर रिहाई की दरखास्त इमरान खान की दोबारा दायर हो गई है, और अली अमीन गंडापुर साहब ने इतराज़ात दूर करके दायर किया लतीफ़ खोसा साहब के तवसत से। और इसमें इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि कल या अगर 24 घंटों में ये मुकर्रर भी हो सकती है दरखास्त के लिए, समात के लिए। अच्छा हो सकता है कि दोबारा भी इतराज़ात इस बात का इम्कान भी मौजूद है। सब कैसे देख रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि जंगी सूरत हाल है, खान साहब को बाहर लाया जाए। अब तो जंग एक तरह से टल गया, सीज फायर हुआ, DGMO का आज भी रब्ता हुआ अभी थोड़ी देर पहले भी, तो फिलहाल तो जंग टली हुई है एक तरह से। लेकिन अगर इस सारे के दौरान ये खान साहब की रिहाई की दरखास्त आपको प्रैक्टिकली उसमें कुछ जान नजर आ रही है? मैं समझता हूँ, देखिए पाकिस्तान में कोई भी काम जो होता है ना, वो बगैर उनकी कोई इन्वर्टेड कामा में रखता हूँ, उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता। और अली अमीन गंडापुर यहाँ पहले भी थे, अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब कितने अच्छे से गिरफ्तार है, तकरीबन 2 साल होने के, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। वैसे पैरोल के लिए कोई रीजन चाहिए होती है ना, उससे पहले कोई रीजन। वो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से इतराज़ात दूर करने के बाद दायर की गई है, और कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो कल या परसों या आइंदा कुछ दिनों में फिक्स भी हो सकती है। लेकिन मुझे पूछ रहे थे उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि उस पर इतराज़ भी दोबारा लग जाए कि जी हले भी नहीं चस नहीं आई इतराज़ दूर करने दी।
लेकिन इतराज़ दूर करके फिर भी आपको पता है कि यहाँ पर जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला था, जब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब के मामला ठीक हुए थे तो फिर अदालतें भी सब कुछ करना ठीक हो गई थी। और अब ये जो सीन हुआ है सारा, जिसमें इमरान खान साहब का ये जंग के बीच में इमरान खान साहब का वो ट्वीट किया गया जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सराहा और फिर सारा कुछ हुआ, ये कहीं ना कहीं बर्फ़ पिघली है। उसके बाद ये सारा मामला हुआ है और इस तरफ ये मामला गया है, दरख्वास्त दायर हुई है। और ये मुझे लग रहा है जुल्क़रनैन साहब के ये उनकी तायीद और मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं होता, उनकी तायीद और मर्ज़ी से ही सारा कुछ हुआ है। आपको याद होगा कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात सुने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस था, तो वो ये जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ही एक दफ़ा कह रहे थे, देखे जो मुलज़म गया हुआ है वो हंस रहा होगा इस वक्त। फिर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने ही बरियत दी थी जनाब मरियम नवाज साहिबा को। देखिए राय साहब, आप कह रहे हैं उनकी तायद से हो रहा है सारा कुछ, उनकी तायद से ही होता है। अगर उनकी तायद होती ना तो ये मामूली नौयत के एतराज़ लगते भी ना। ऐसा ही है, लेकिन कुछ ना कुछ दुनिया को भी दिखाना होता है, कुछ बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता ना तो एतराज़ात के साथ ही दरख्वास्त मुकर्रर हो जाती। हाँ। और उन्हें कहते हैं नेसेसरी पार्टी आप बना लें, या उन्हें कहा जाता कि मेमो फाइल कर दें, इसमें मेमोरेंडम ऑफ जो क्या कहते हैं तब्दीली का जो उसमें होता है। हाँ। या फिर कोर्ट खुद नेसेसरी पार्टी इंगेज कर लेती है नैब को, कोर्ट के पास भी इख्तियार होता है। तो अगर तायद होती तो फिर ऐसे होता। मुझे तो तायद नज़र नहीं आ रही, पता नहीं आपको क्यों आ रही। लेकिन चले देखते हैं आगे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब के हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब अभी शुरू करनी थी रैज़ो। हाँ। शुरू करें से पहले कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर साहब की सरबराही में कल नाम जा गए हैं जनाब मुलाकात के लिए। और बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हो जानी है। उस लिस्ट में शामिल सलमान सफदर साहब है जिनकी नहीं हो रही मुलाकात, मुझे लगता है उनकी कल भी नहीं होनी। ज़हीर अब्बास साहब, और ज़हीर अब्बास साहब का नाम सबसे आखिर में, उससे पहले नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उनकी भी मिलकात नहीं होनी। मुलाकात जी, मिलकात नहीं। अच्छा, पंजोथा साहब हैं, पंजोथा साहब की भी मिलकात नहीं होनी। अलबत्ता मुलाकात हो जाएगी, मलिक ज़हीर अब्बास साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की, जो पैगाम लेकर जा रहे हैं। पैगाम क्या लेके जा रहे हैं? आपने पैगाम लगाई हुई है। पैगाम लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर एक ख़ास मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया था, खान साहब की रिहाई की बात की गई थी। खान साहब की ये ख़ास मीटिंग कौन सी थी? अब यार मैं वो नाज़रीन बड़े सियाने हैं, एंड से नाम शुरू होता है, उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार एंड से उनका पैगाम लेकर जा रहे हैं जनाब। और एक चीज़ आपने नोट की है जुल्क़रनैन साहब, वो चीज़ ये है जनाब कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट रमज़ान के बाद जितने भी उनके अकाउंट से आते हैं उसमें वो शिद्दत नहीं होती जो पहले कभी किसी वक्त होती थी। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान पे? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ। अच्छा, अब वो शिद्दत रही और फिर बीच में बर्फ, या प्रोवोक कर रहे हैं खान साहब? नहीं, अब बीच में प्रोवोक भी नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं कि वो खबरी है वो ये भी कहते हैं कि खान साहब का जो ट्वीट था ना, जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बीच में जो ट्वीट था, उससे बड़ा काम, उसको बड़ी पिज़राई मिली, उसकी सताइश की गई, उसकी तारीफ़ की गई, उसकी तौसीफ़ की गई। अच्छा, ख़ास हल्कों में तो किसी ने पूछा नहीं कि तौसीफ़ क्या होती है? मैं तौसीफ़ किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब उस दौर में उस वक़्त कोई नहीं बोल रहा था ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम नवाज ने, खान साहब का ट्वीट बेबांगे दुल आया, उन्होंने ललकारा ना। शहदा पे भी नहीं बोले, वो इंडियन हमले पे भी नहीं बोले, उन्होंने मोदी का नाम लिया, अटैक हुआ उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, नाम लिया मोदी का। यार शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी का नाम नहीं लिया, शहबाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान का भी नाम नहीं लिया, आज तक नहीं लिया, इस वक्त तक। नवाज शरीफ तो दूर की बात, नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया था उसमें हिंदुस्तान मोदी का नाम था, हिंदुस्तान का नाम था। मरियम नवाज ने ट्वीट भी नहीं किया यार, कि क्या किया जाए। तो ये मामला है जिसमें अब अदराक उन्हें भी, जिस तरह रात को तारीफ की गई सोशल मीडिया की वॉरियर की, उन्हें पता चल गया ना यार कि दूसरे मामला जो है ताकत कुव्वत किसी और के साथ है। अच्छा, राय साहब, DGMOs का रब्ता हुआ, अपने इंडिया पाकिस्तान जंग का जिक्र किया, तो क्या लग रहा है आपको, जंग बंदी में तोसी होगी, जंग दोबारा होगी? मोदी ने रात को खिताब भी करना है यार। मोदी जो है ना, जवारी अपना बताएगा जनाब, मैं 500 रुपया जितिया, अलग गल 2.5 लाख हार गया, उसकी नाक को बड़ी ठेस पहुंची, उसका इलेक्शन तो बढ़ गया मेरा। अब देखिए उसकी हरियाणा का जो इलेक्शन, उसकी हरियाणा का नहीं था वो, उसका था मेरे ख्याल में, वो लालू प्रसाद यादव कहाँ का होता था वज़ीर आला,
बिहार का, वो बिहार का जब तक समोसे में लालू है तब तक बिहार में लालू है। वो वहाँ का। अच्छा, वहाँ इलेक्शन हो रहे थे, मोदी का नाक को बड़ी ठेस पहुंची है। और अब जो हिंदुस्तान का मीडिया है ना, वो तो पागल हुआ पड़ा है ना, वो काटने को दौड़ रहा है जनाब, मोदी को तो काट रहा है बाकायदा। अच्छा, उस मीडिया ने यार वो जो मोदी को टीके तो नहीं लगवाने आपने वो जो खातून, वो जो बैरिया का उनका अफसर जो पहलगाम में मारा गया था, उसकी बेवा ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया जब, तो उसने कहा जी कि ठीक है, जिन्होंने मारा उसका पीछा करें, लेकिन ये मुसलमानों और इनके पीछे ना जाए। ये हिंदुस्तानी तो उसके पीछे भी पड़ गए यार। वो डिप्टी सेक्रेटरी खारजा, ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया आज, वो डिप्टी सेक्रेटरी खारजा जिसने जंगबंदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी बेटी के भी पीछे पड़ गए हिंदुस्तानी, ट्रोलिंग कर रहे हैं जनाब। उनकी ये हालत हुई पड़ी है यार। बेसिकली वो खसियानी बिल्ली है, खंबे नोच नहीं है, उनको खंबे भी पूरे नहीं मिल रहे जिनको नोचे। तो ऐसा मेरा ख्याल आज कंक्लूड करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अपडेट्स के साथ आपके पास आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।